योद्धाओं, 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 योद्धा, योद्धा, योद्धा। सोचिए जरा, जब आपको कोई कहता होगा आप योद्धा हो, है ना, कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाइपर इन्फिनाइट, है ना, अत्यंत अनंत प्योर। तो सवाल कर रहे थे एक समान त्वरित गति के। खूब सारे बवंडर फैला के रखे हैं अपन ने, जबरदस्त धमाका मचा के रखा है अपन ने। रणभूमि जितनी है उसका विस्तार होता जा रहा है। उस रणभूमि में सब लोग, सारे योद्धा जुड़ते जा रहे हैं और भी योद्धा आज नए जुड़े हैं। लगभग 81 योद्धा जुड़ चुके हैं और आज ही आज में स्वागत है आप सबका, है ना। तो शंखनाद किया जाए, चलें शुरू करते हैं। एक समान त्वरित गति के जितने सवाल अपन ने किए थे उन सवालों में खूब सारी वैरायटी और ऐसे सवाल ना तो आपने देखे हैं, ऐसे सवाल हम यहां पर चुन चुन के लाए हैं जिससे कि एनटीए वाले भी बार बार ये सोच में पड़े कि नीट 2027 का पेपर बनाए कैसे और बच्चों को परेशान कैसे किया जाए उस पेपर में। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए उन्हें कि ये बच्चे नहीं है, ये क्या है, योद्धा हैं। और योद्धा क्या करने वाले हैं, सवाल एनटीए वालों के और जवाब हमारे योद्धाओं के, और योद्धाओं का जवाब ही अंतिम जवाब होगा, यानी उत्तर जो योद्धाओं का निकलेगा वही एकमात्र उत्तर होगा। तो चलिए, शंखनाद हो चुका है, अब स्टार्ट करते हैं सवालों से। आ जाओ योद्धाओं, बढ़िया करते हैं। दो कारें, क्या देख रखा है सवाल में, दो कारें। अच्छा, दो कार दे दिया यार, यहां तो एक कार की भी जरूरत थी, एक कार भी नहीं है मेरे पास। तो मैं क्या बोल रहा हूं, दो कारें बोला, एक के बाद एक विरामावस्था से, यानी कि प्रारंभिक वेग 0 है, शून्य है से सीधी क्षैतिज सड़क पर 0.4 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। अच्छा, तो एक बार बताइए, दोनों कारों का जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है, त्वरण का मान कितना देख रखा है, 0.5 मीटर पर सेकंड का वर्ग। आप देखते जाइएगा एक एक स्टेप मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूं। यहां पर देखिए, जितना मैंने भाषा अभी पढ़ा है प्रश्न का, उस प्रश्न के भाषा को पढ़ने के पश्चात मैंने डेटा निकाल लिया। एक स्टेप और सीखना है आपको। क्या सीखना है जानते हैं, दशमलव में दी गई सांख्यिक मान को आप भिन्नात्मक मान में तब्दील कर लें, यानी फ्रैक्शन में। यानी मैं इसको लिखूंगा 4 बटा कितना 10, यानी क्या लिखूंगा मैं 2/5 मीटर पर सेकंड का वर्ग, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करने में ज्यादा आसानी होगी। दशमलव में हो सकता है कि कई बार मैं दशमलव भूल जाऊं या फिर बच्चे भी, यानी योद्धा भी भूल जाएं। जी हां, ये त्वरण से गतिशील होती है। प्रथम कार के गति प्रारंभ करने के 2 मिनट बाद दोनों कारों के मध्य दूरी दी है। तो इस सवाल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को यदि हम यूज करना चाहेंगे तो कैसे यूज करेंगे, पहला काम ये करेंगे जी, ये है कार नंबर 1, और कार नंबर 1 के लिए मैंने लिख दिया, कार मान लेते हैं क्या है, ए। अब ए कार है और यहां पर टी बराबर क्या है, 0, और एक्स बराबर भी क्या है, 0। दूसरी कार के लिए भी बना लेते हैं। जी हां, दोनों का त्वरण समान है, ध्यान रखिएगा। ये मैंने सड़क बना के रखी है। अच्छा, लेकिन उन्होंने एक चीज यहां पर क्वेश्चन में बोल के रखी है। क्वेश्चन में क्या बोल के रखी है कि प्रथम कार के 2 मिनट बाद, प्रथम कार के गति प्रारंभ करने के 2 मिनट बाद बोला है। अच्छा, इसका मतलब है कि इसका जो समय शुरू होता है वो t बराबर 0 यानी प्रारंभिक, और इसका समय शुरू होता है कितने समय पश्चात, t समय पश्चात, क्योंकि दिया नहीं था, है ना। और जो सिचुएशन है, फिर से पढ़ते हैं, प्रथम कार के गति प्रारंभ करने के 2 मिनट बाद दोनों कारों के मध्य दूरी 1.9 किलोमीटर हो जाती है। ध्यान रखिए, किलोमीटर है का मतलब मैं लिख दूंगा 1900 क्या मीटर। कारों की गति प्रारंभ होने में समय अंतराल होगा, यहां पर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि भाई साहब आपको ध्यान रखना है कि ये t बराबर 0 पर गति प्रारंभ कर रही है और ये t बराबर t पर गति प्रारंभ कर रही है, अर्थात समय अंतराल जो है वो कितना है भाई साहब, t के बराबर है। समय अंतराल कितना है, t के बराबर। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि दोनों के बीच में समय अंतराल क्या है भाई साहब, t। यही समय अंतराल निकालने के लिए बोला है। मगर बोला है कि 120
सेकंड पश्चात, 2 मिनट बोला था, यानी कितने, प्रथम कार के 2 मिनट गति करने के पश्चात का मतलब 120 सेकंड के पश्चात। तो ए वाली कार जो है वो यहां पहुंच गई होगी और यहां पर जो समय है, यानी ये जो पिक्चर है 120 सेकंड लग चुके हैं। अच्छा, जो बी वाली कार है वो टी समय पश्चात स्टार्ट हो रही है और वो अब पहुंच गई होगी यहां पर। तो ये है बी वाली कार। अच्छा, दोनों के मध्य जो दूरी देके रखी है, दोनों के मध्य दूरी की यदि मैं बात करूं तो दूरी कितनी देके रखी है यहां पर, 1900 मीटर ये दिया है। अच्छी बात है यार। अब एक मुद्दे की बात जो समझने लायक है कि ये टी बराबर टी, ये जो पिक्चर देख रखी है यहां से यहां तक की पिक्चर है वो 120 सेकंड की कहानी है, यानी दूसरा जो ऑब्जर्वेशन है, यानी दूसरा जो प्रेक्षण लिया गया। तो एक बात बताओ, कार ए को फ्री फंड में घूमने के लिए 120 सेकंड मिल जाते हैं और कार बी जो है टी समय पश्चात स्टार्ट कर रही है और 120 सेकंड पश्चात ही ऑब्जर्व करना है, यानी प्रेक्षण लेना है। तो एक बात बताओ मुझे, 120 सेकंड तक मान लो कार ए चली गई, कार बी जो है वो मान लीजिए सपोज दैट कि टी समय पश्चात स्टार्ट कर रही है। तो अच्छा, टी बराबर 0 से 120 और टी बराबर टी से 120, तो टी बराबर टी से 120 तक जाएंगे तो समय अंतराल जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 120 माइनस टी। सही बात है, बी वाली कार के लिए जो समय बचा है वो तो पूरा समय 120 हो नहीं सकता, क्योंकि वो टी समय पश्चात ए के प्रारंभ होने के टी समय पश्चात स्टार्ट कर रही है अपनी गति। तो 120 में से टी हटा दो, उतना समय बचेगा। अच्छी बात है। तो ये जो दूरी तय किया है वो क्या है भाई साहब, ऐसे ये पूरी दूरी, और ये क्या है भाई साहब, एस बी, ये है पूरा एस ए। ध्यान रखिएगा, यहां तक ओके। और यहां से यदि मैं बात करूं तो ये भाई साहब क्या है, यहां से यहां तक के बीच की दूरी जो है वो क्या है, एस बी। ये एस ए और ये एस बी, एस ए माइनस एस बी कर देंगे तो एस ए माइनस क्या लिख दूंगा, एस बी बराबर दे के रखा है 1900 मीटर, ऐसा दिया है। अब एस ए का मान लिखें, एस ए निकालने के लिए पहले पता होना चाहिए यू ए का मान कितना है, प्रारंभिक वेग तो कितना था 0, प्रारंभिक त्वरण का मान कितना देख रखा है 2/5 मीटर पर सेकंड का वर्ग, और जो समय अंतराल है वो समय अंतराल कितना है 120 सेकंड, ये ए के लिए। यदि मैं बी की बात करूंगा तो क्या आएगा, यू बी का मान कितना है भाई साहब 0, ए बी का मान कितना है 2/5 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, और इसके लिए जो समय अंतराल है वो कितना है 120 माइनस कितना टी। ये है अपनी सारी कहानी। तो ये वाला जो समीकरण है, ये वाला जो समीकरण है, कौन सा समीकरण है बेटा, कौन सा समीकरण, ये वाला जो समीकरण है, इस समीकरण से हमें इसको हल करके टी का मान निकालना है। टी का मान निकालना है तो अपने को ध्यान रखना है भाई साहब कि हम एस ए का मान तो पहले लिख लें। एस ए का मान कितना आएगा, यू ए इंटू टी धन 1/2 ए इंटू टी का वर्ग, यानी एस ए का मान कितना है भाई साहब, ये तो 0 हो चुका है, तो 1/2 त्वरण का मान कितना है 2/5 इंटू क्या लिख दूंगा 120 का क्या लिख दूंगा मैं वर्ग। एस बी यदि मुझे लिखना है तो क्या लिखना है 1/2 इंटू 2/5 लिखूंगा, और यहां पर समय 120 माइनस टी का क्या हो जाएगा वर्ग। अब मुझे क्या बोला था, एस ए माइनस का एस बी बराबर कितना आएगा, ये दे के रखा है 1900 मीटर, ऐसा दिया है। तो क्या करेंगे अपन, यहां पर पहले लिख लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/5 गुणा 120 का वर्ग ये लिखा है, ये वाला लिखा है 1/5 गुणा 120 माइनस टी का क्या लिखा हुआ है वर्ग, यानी कि मैं लिखूंगा दोनों को यदि मैं घटा दूं तो 1/5 गुणा क्या है बेटा 120 का क्या लिख दिया मैंने वर्ग, माइनस 1/5 गुणा 120 माइनस टी का वर्ग बराबर क्या लिखा हुआ है 1900। 5 से मैं उधर गुणा करने की कोशिश करूंगा तो उससे पहले मैं एक काम करूंगा, 120 का वर्ग ये लिखा है, ये दोनों 5 मिलके उधर चले जाएंगे, इसको इधर लाऊंगा तो कितना बनेगा, ये 5 गुणा 1900, 5 गुणा क्या लिखेंगे 1900 इधर हो जाएगा, और उधर जाके कितना बन जाएगा 120 माइनस टी का क्या हो जाएगा वर्ग। इसको उधर ले गया और इसको इधर ले आया, 5 से पहले गुणा कर लिया था। अब ये जो लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूं, जानते हो 12 का वर्ग जो है 144 लिखूंगा, और इधर क्या लिख दूंगा मैं 100, और इधर क्या लिखूंगा मैं 95, और गुणा लिख दूंगा मैं 100 बराबर लिख दूंगा 120 माइनस टी का क्या लिख दूंगा मैं वर्ग। अब देखो इन दोनों में 100 कॉमन है, बाहर निकाल लूंगा,
144 में से 95 जाएगा तो क्या आएगा 49 और गुणा क्या लिखा है 100 बराबर क्या लिखा है 120 माइनस टी का क्या हो जाएगा बेटा वर्ग। तो यहां पर यदि अपन कैलकुलेशन करें, थोड़ा सा और कैलकुलेशन करनी, सिंपल सी कैलकुलेशन है यार, बहुत आसानी से, ये 70 का वर्ग लिखा है यानी 120 माइनस टी बराबर कितना आ जाएगा 70, यानी टी बराबर कितना आ जाएगा 50 सेकेंड, यानी ये मेरा उत्तर हो जाना चाहिए। तो अब देखिए मैंने तो ये बोल दिया कि उत्तर है, ऑप्शन में मौजूद है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन में मौजूद है या नहीं ये देखें जरा। तो 190 तो ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा 50 तो मौजूद है, बढ़िया है, हमारा आंसर कितना हो गया 50 सेकंड। यानी कि पहली वाली कार जो है उसके प्रारंभ होने के, गति प्रारंभ होने के 50 सेकंड पश्चात जो है दूसरी वाली कार यानी बी वाली कार अपना गति प्रारंभ करती है। तो पहली वाली कार को चलने के लिए समय मिला 120 सेकंड और दूसरी वाली कार को गति करने के लिए समय मिला कितना 70 सेकंड। 120 में से 50 चला गया तो कितना आया 70 सेकंड। चलिए तो इस प्रकार के सवाल भी करने हैं, लेकिन ऐसे सवालों में ध्यान क्या रखना है, अपने को प्रॉपर एक बार बना लेना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन लिख लेना चाहिए, फिर आपको मान डालना है। तो ये देखिए 0.4 वाला मान को मैंने क्या लिख दिया है, भिन्नात्मक मान लिखा है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। बढ़िया। तो अब करते हैं दूसरा सवाल। कार बी नियत वेग v0 से सीधी लंबी सड़क पर गतिशील है। कार बी कहां है? कार बी, ओ हो क्या बात है, क्या बात है। इसका जो वेग है वो नियत है, अर्थात कार बी का जो त्वरण है वो कितना है 0, ये पहले लिख दिया। अन्य कार ए नियत त्वरण a0 से, प्रारंभिक वेग इसका 0 है, सही बात है, ये दिया हुआ है। a0 से कार बी को पकड़ने के लिए गति प्रारंभ करती है। कारों के मध्य प्रारंभिक दूरी कितनी है भाई साहब? d, सही बात है, देख रखा है। कार बी को पकड़ने में कार ए द्वारा त्वरित होने में लिया गया न्यूनतम समय, यह है खतरनाक काम। उन्होंने ये कतई नहीं बोला कि कितना वेग होना चाहिए, उन्होंने बोला है कि समय क्या हो, कम से कम हो। एक बात बताओ, इसका वेग तो नियत रहेगा, इसका वेग धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये ध्यान रखना है। और यदि बोला है कि न्यूनतम समय, तो एक बात सोच के देखिए आप कि यदि मुझे न्यूनतम समय की बात कर रहा है, ये वाला है कितना वेग v0, इधर त्वरण है कितना a0, ये भाई साहब a और ये क्या है b, देख लीजिए आप, ये b और ये a, इसका प्रारंभिक वेग कितना है 0, ठीक है। इसका वेग जो है वो हमेशा क्या रहने वाला है, नियत रहने वाला है। बढ़िया। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये है a और ये क्या है भाई साहब b। यदि a और b की मैं बात करूं, इस प्रकार से यदि गति कर रहे हैं, तो अपने को एक बात तो ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए कि जब a गति कर रहा है, b गति कर रहा है और न्यूनतम समय की बात कर रहा है, तो पहली बात तो यह समझना चाहिए इसका वेग लगातार क्या होता जाएगा भाई साहब, बढ़ता जाएगा, लेकिन इसका वेग जो है वो कैसा रहेगा, नियत। अच्छा एक बात बताओ कि मुझे कभी ना कभी यानी a को b को पकड़ना है, a जो है वो b को पकड़ सके, वो तभी संभव हो सकता है जब मेरा वेग यानी a वाले का वेग किससे ज्यादा हो जाए, b वाले से ज्यादा हो जाए। अर्थात मैं बोलूंगा कि vb जो है वो बड़ा या बराबर हो जाए किसके, va के, पकड़ते वक्त बराबर हो जाए, पकड़ते वक्त बराबर हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा लेकिन नहीं, सॉरी, ये क्या लिखा मैंने, va बड़ा होना चाहिए, सॉरी, पीछे जो है उसका बड़ा होना चाहिए, किससे होना चाहिए, bb से बड़ा होना चाहिए, यानी ये वाला जो है बड़ा हो जाए इससे, ध्यान रखिएगा, ऐसा मत कर देना, उल्टा मत कर देना, a जो है a का वेग ज्यादा हो जाए b से। तो अब यदि मैं बात करूं तो va जो है बड़ा या बराबर हो जाए किससे, v0 से, क्योंकि v0 तो मुझे दे के रखा है पहले से। तो एक बात तो कंफर्म है कि भाई साहब va बराबर क्या लिख दूंगा मैं, ua धन क्या लिख दूंगा, a इंटू क्या लिख दूंगा मैं, t। प्रारंभिक वेग कितना है इसका 0, ये लगभग हो जाए मान लीजिए v0, a इंटू क्या लिख दिया मैंने t बराबर कितना हो जाए v0 बटा क्या आ जाएगा a का मान कितना है भाई साहब, a0 के बराबर है। तो t का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए, v0 बटा a0 के बराबर होना चाहिए। कृपया इसका ख्याल रखें। ये क्लियर हुआ, समझ में आया कैसे करना है। अच्छा किसी के दिमाग में आएगा सर क्या श्योरिटी है कि ये पकड़ लेगा। देखो एक बात तो कंफर्म है कि यार जब तक इसका वेग इसके वेग से यानी बी वाले के वेग से इसका वेग कम है, बी वाले के वेग से इसका वेग यदि कम है तो श्योरिटी तो हो ही नहीं सकती। तो एक बात तो कंफर्म है कि समय को यदि न्यूनतम करना है
कम से कम समय में, तो भयंकर तेजी से उसका वेग, किसका वेग, ए वाले का। समझो ए ऐसा है, बी आगे है, बी एक नियत वेग से चल रहा है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से, मेरा वेग क्या है, मान लो 0, मेरा वेग लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, 0, 5, 7, 9 ऐसे बढ़ता जा रहा है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि तुरंत जल्दी से जल्दी मेरा वेग 10, यानी उस वाले के वेग से क्या हो जाए, जल्दी से 10 को क्रॉस कर जाए, तो श्योरिटी जल्दी हो जाएगी। का मतलब यह हो गया कि भाई साहब एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि समय कम चाहिए, तो इसका मतलब वेग तेजी से बढ़ जाना चाहिए। तो वेग कितना बढ़ जाना चाहिए, जो भी आगे वाला जो चल रहा है उसके वेग से हमें तुरंत बढ़ जाना चाहिए, का मतलब v0 से थोड़ा सा ज्यादा, या यानी कि हमें कहां पहुंचना चाहिए, v0 के बराबर तो पहुंचना ही चाहिए। इसके पास क्या अवेलेबल है, इसके पास अवेलेबल है क्या, त्वरण अवेलेबल है। वेग पहले कितना था, 0, तो v बराबर क्या लगा दिया, u प्लस at, और वेग कितना हो जाना चाहिए पीछे वाले का आगे वाले के वेग के बराबर या फिर उससे ज्यादा। तो कृपया इसका ख्याल रखें। बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। कई बार लोग जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका ध्यान रखें, इसका ध्यान रखें। जी हां, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक कण बिंदु P से विरामावस्था से, अच्छा प्रारंभिक वेग बोल दिया है 0, नियत त्वरण क्या बोला है, A से सरल रेखा में चित्रानुसार गति कर रहा है। दिख गया भैया, मेरे को चित्र दिख गया, P बिंदु से चल रहा है, U 0 है, A त्वरण है। ओके, कण के पथ में दो बिंदु A और क्या है B इस प्रकार है कि उनके मध्य दूरी कितनी देख रखी है, 10 मीटर, तथा कण द्वारा इस दूरी को पार करने में लगा समय कितना है, 2 सेकंड। यानी यहां से लेके यहां तक जाने में कितना समय लगा दिया है उसने, 2 सेकंड लगा दिया है। यदि ए पर वेग कितना है, 4 मीटर प्रति सेकंड, यहां पर वेग कितना है, 4 मीटर प्रति सेकंड, तो ए तथा बी पर वेग में अंतर, अर्थात तुम्हें वीबी माइनस वीए निकालना है। अच्छी बात। त्वरण के बारे में कुछ नहीं बताया है कि त्वरण जो है कितना है, लेकिन बोला है कि नियत त्वरण से जा रहा है, प्रारंभिक वेग 0 है। तो ये इंफॉर्मेशन को हम एक बार यहां पर बना लेते हैं, क्योंकि हम अपने से बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा भाई साहब। तो क्या करेंगे अपन, ये एक सोच के देखिए कि ये है प्रारंभिक वेग कितना है, 0, त्वरण का मान मान लिया a है, यहां पर बिंदु a है, यहां पर बिंदु क्या है b, इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 10 मीटर, और यहां से यहां जाने का जो समय है वो कितना है, 2 सेकंड। अच्छा एक बात बताओ कि यहां पर बच्चों ध्यान से देखना, योद्धाओं प्लीज ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक वेग यहां पर 0 है, त्वरण दे रखा है, अर्थात यहां पर जब पहुंचेगा तो यहां पर वेग का मान कितना हो जाएगा, va। अब देखो जरा, यदि प्रारंभिक वेग 0 है, त्वरण दे रखा है, यानी यहां पर पहुंचने के बाद वेग मान कितना हो जाएगा, vb, ये अपने को पता हो गया। तो मेरे से यानी आपसे पूछा क्या है, सवाल में क्या पूछा है, vb माइनस va का मान पूछा है। चलिए अच्छा, va का मान देख रखा है, va का मान कितना देख रखा है, 4, va का मान कितना देख रखा है, ए पर वेग देख रखा है 4। अच्छा चलिए करते हैं, कुछ कोशिश करके देखते हैं क्या निकाला जा सकता है। एक बात बताओ, समय मुझे पता है, va और vb में संबंध लिखना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं वो सोचते हैं अपन। मैं पहला समीकरण लगाऊं यदि, तो क्या लिखूंगा, अंतिम वेग हो गया है vb, प्रारंभिक वेग मान लेते हैं, यानी ए से बी की गति की बात कर रहे हैं। कहां से कहां बात कर रहे हैं, ए से लेके बी तक बात करेंगे, तो ये मेरा प्राथमिक बिंदु और ये क्या है, अंतिम बिंदु। यहां पर विस्थापन कितना मिल गया मुझे, 10, त्वरण का मान लेते हैं कितना है भाई साहब, a। यहां पर वेग कितना है, va, और अंतिम वेग क्या बोलूंगा मैं, vb, ऐसा हो चुका है। अच्छा एक बात समझिएगा, त्वरण यदि इस दिशा में है, इसका मतलब वेग का मान लगातार बढ़ता जाएगा जी। तो यहां पर लिखेंगे क्या, vb यानी अंतिम वेग, v बराबर u प्लस एटी लगा रहा हूं भैया, v बराबर क्या लगा रहा हूं, u प्लस एटी लगाऊंगा, ये क्या हो गया vb, ये क्या हो गया भाई साहब va, धन क्या लिखूंगा, a इंटू टी, टी का मान कितना है भाई साहब 2। तो यानी एक बात तो कंफर्म है, vb माइनस va का मान कितना आ गया, 2a। अच्छा अपने को लग रहा है सवाल खत्म। सवाल खत्म कैसे होगा भाई साहब, त्वरण का मान तो दिया ही नहीं, त्वरण का मान तो दिया ही नहीं है, तो करें क्या यार, करें क्या यार, ये तो बताओ क्या करें। एक और समीकरण लगा सकते हैं, यहां पर मुझे विस्थापन पता है, तो क्या लिखूंगा मैं, v स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूं, u स्क्वायर धन 2as लिख सकता हूं। अच्छी बात है, ये भी खतरनाक बात है जी। अच्छा यदि इसको लगा भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, देख लेते हैं एक बार, vb स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, va का वर्ग धन क्या हो जाएगा, 2a इंटू क्या लिख दिया मैंने, 10। अच्छा यहां पर क्या आ जाएगा, vb का वर्ग माइनस क्या आ जाएगा, va का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा, 20a। ओहो क्या बात है, ये दो समीकरण मिल गए हैं अपने को, लेकिन मुझे तो vb माइनस va चाहिए था, नहीं a का मान चाहिए हुए था।
तो एक बार बताओ यहां से निकलेगा क्या यार, सोच के देख ले। वीबी माइनस वीए इंटू क्या आ जाएगा, वीबी प्लस वीए बराबर कितना आ जाएगा, 20a। वीबी माइनस वीए कितना है बेटा, 2a है सर। तो एक बात बताइए यहां पर क्या मिल गया, वीबी धन क्या मिल गया मेरे को, वीए बराबर कितना है, 20a। यदि मैं a से a काट दूं तो ये कितना आ जाएगा, वीबी धन वीए बराबर कितना हो गया भाई साहब, 10। अच्छा, वीबी धन वीए जो है वो कितना है, 10 है, और वीए का मान तुम्हें कितना दे के रखा है बेटा, 4। ये 4 दिया है। तो एक बात बताओ, वीबी धन क्या लिखा है, 4 बराबर क्या लिखा हुआ है, 10, यानी वीबी बराबर कितना आ जाएगा, 6। अब एक बात बताओ, वीबी 6 आ चुका है, वीए 4 आ चुका है, यानी कि वीबी माइनस वीए जो है वो कितना आ जाएगा भाई साहब, 2। अब देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन में मौजूद है या नहीं मौजूद है। तो यानी हमारे पास ऑप्शन जो है वो कितना हो गया है, ए के बराबर, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। तो कैलकुलेशन करनी थी और कुछ करना नहीं था, क्योंकि आपको समझिए यहां पर वीबी माइनस वीए पूछा है, यानी यहां पर वेग, यहां पर वेग, यहां पर दूरी देके रखी है, समय देके रखा है। एक बात तो समझ जाना चाहिए कि भाई साहब गति के समीकरण लगाएंगे और जिंदाबाद रहेंगे। जी हां, आगे बढ़ते हैं सवालों में। जी हां, सीधी सड़क पर गतिशील कार का वेग देके रखा है, वी स्क्वायर बराबर देके रखा है ए प्लस बी एक्स के अनुसार परिवर्तित होता है, जहां ए और बी धनात्मक नियतांक है। अच्छी बात है भाई। इस गति के दौरान त्वरण के परिमाण का मान x दूरी है, x तय की गई दूरी है, मतलब मैं बोल दूंगा इसको थोड़ी देर के लिए क्या है, विस्थापन। अच्छा, वी स्क्वायर बराबर क्या लिखा हुआ है, ए धन क्या लिखा है, बी एक्स। त्वरण के परिमाण की बात की है, तो एक काम करते हैं यार, v और x में संबंध देके रखा है, तो त्वरण बराबर क्या लिख सकता हूं, v गुणा dv बटा dx। ये मेरा मेथड नंबर 1 होना चाहिए। मैंने शायद लास्ट में, मतलब जितने लेक्चर लिए हैं उसमें भी समझाया था कि पहले हमें ओरिजिनल अप्रोच से करना चाहिए। ये थोड़ी पता है कि जो त्वरण है वो नियत है, क्योंकि त्वरण के परिमाण के बारे में ही बोला है, बढ़ता है घटता है फलाना, यानी कि त्वरण मुझे ये नहीं पता है कि नियत है, यानी गति का समीकरण लगाऊंगा भी या नहीं लगाऊंगा। इसलिए मैंने बोला था कि भाई साहब आपको एक बात का ख्याल रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए कि भाई साहब ज्यादा स्मार्ट काम करने के लिए, है ना, जल्दबाजी ना करें। क्या याद रखें, ओरिजिनल पिताजी जो हैं ये भाई साहब, जो सब जनक हैं, वहां की चीजों को पहले इस्तेमाल करें, जिससे ये पता चल सके त्वरण यदि परिवर्ती हुआ तो भी इसी से आंसर आ जाएगा, नियत है तो भी आ जाएगा, यानी हमें ऐसी अप्रोच लगानी चाहिए। चलिए, तो यहां पर देखें बी स्क्वायर बराबर ए धन बी एक्स लिखा हुआ है, तो मैं इसको अवकलित कर रहा हूं किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो यदि मैं इसको अवकलित करूंगा 2v इंटू क्या बन जाएगा, dv बटा dx। a का अवकलन नियत है तो कितना हो जाएगा, 0, b और ये गुणा हो जाएगा 1, यानी 2v इंटू dv बटा क्या आ जाएगा, dx बराबर क्या लिख दूंगा मैं, b, यानी v गुणा क्या लिख दूंगा मैं, dv बटा dx बराबर कितना आ जाएगा, b बटा 2। अच्छा, मुझे चाहिए क्या था, त्वरण का मान v गुणा dv बाई dx, जो कि यहां पर लिखा है, अर्थात जो त्वरण है वो कितना आया बेटा, b बटा 2। अब सोच के देखो कि a और b जो है वो कैसे हैं, धनात्मक नियतांक है, यानी ये भाई साहब जो है वो कैसे हैं, नियत, अर्थात त्वरण का मान क्या हो गया, नियत। यानी कि मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं कि भाई साहब जो त्वरण है, त्वरण का परिमाण वो कैसा रहता है, नियत। ये मेथड नंबर 1 जिंदाबाद। अब किसी के दिमाग में आएगा सर मेथड नंबर यदि 1 लिखा है तो 2 भी बताओगे आप, हाँ बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं जो आपको ध्यान होना चाहिए। यहां पर देखें तो x को विस्थापन बोल दिया, दूरी चली गई, तो v स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूं, a धन क्या लिखूंगा मैं, bs। ये मुझे दूसरे मेथड के जाने के लिए मजबूर कर गया, क्योंकि इसने मुझे हिंट दिया, मेरा दिमाग जो है चलना स्टार्ट कर गया, एकदम दिमाग देख के खुश हो गया था। और मैं जानबूझ के पहले वाले मेथड में इसलिए गया था कि भाई साहब पहले वाले मेथड को आपको हमेशा लगाना आना चाहिए। सेकंड वाला मेथड जो मैं अभी बता रहा हूं वो तभी लगाना चाहिए जब आपको इतनी प्रैक्टिस हो सके, जो मैं आपको बता रहा हूं। कैसे पहचाना कि मैं ये नियत त्वरण में बना हुआ सवाल मान सकता हूं, कैसे, वो आपको समझना है। कि आप देखो यहां से समय गायब है, यानी v स्क्वायर लिखा हुआ है, v की घात कितना है, 2, यहां पर क्या लिखा, नियतांक s की घात है 1। यदि आप देखें तो v स्क्वायर बराबर क्या है, u स्क्वायर धन क्या लिख सकता हूं, 2as। ये वाला a और वो वाला a अलग है, तो भाई साहब मैं त्वरण की जगह पर कुछ और लिख देता हूं यार,
2 इंटू ए इंटू एस लिख देता हूं। एस की घात 1 है, वी की घात 2 है। सर इसका क्या होगा? इसको तो दिया होगा, तो दिया है तो क्या हो जाएगा भाई साहब? ये नियत हो जाएगा उस समय पर, यानी मान दिया होगा। अर्थात मैं लिख सकता हूं वी स्क्वायर बराबर, ये लिखा है ए धन, ये लिखा हुआ है 2a, क्या लिखा हुआ है एस, जहां पर ए जो है क्या है बेटा? त्वरण है। का मतलब मैं क्या लिखूंगा? अब तुलना करूंगा, वी स्क्वायर बराबर ए धन, क्या लिख दिया मैंने? bs। ए मैंने यहां से उधार ले लिया था कि ए का मान रहा होगा, इसलिए अब जरा तुलना करो, यहां पर वी स्क्वायर ए, यहां पर 2as है, एस की जगह एस है, 2a की जगह 2a की जगह क्या लिखा है बेटा? b, यानी a का मान जो है वो कितना है? b/2। ये सिद्ध हो गया कि त्वरण जो है वो कैसा आया है? नियत। इतना अपने को प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए। तो जो मैंने बातें बताई यहां पर घात देखकर आप इस बात का अनुमान लगाएं, एस की घात क्या है? 1 समय गायब है, और वी की घात कितना दिया है? 2, और ए जो है वो कैसा है? नियतांक है। तो समझ जाना चाहिए कुछ ऐसा हो रहा होगा। प्लीज ध्यान रखिएगा, है ना जबरदस्त मेथड? हां जी, आपके लिए हमेशा रेडी, शानदार, बढ़िया मेथड। याद करिए किसको? इसको नहीं, उस समय को जिस समय पे ये मैंने आपको बताया। जी हां, अब देखते हैं किसी कण का स्थिति सदिश, किसी कण का स्थिति सदिश देख रखा है इतना भयंकर। तो पहले तो मैं लिखूंगा यार, क्योंकि इतना तो मेरे से संभलेगा नहीं। और संभलेगा क्यों नहीं? क्योंकि भैया ऐसा है, मैं फालतू की चीजें ना तो अपने योद्धाओं को बोलता हूं संभालने के लिए, ना खुद करता हूं। तो ये क्या लिख दिया अपन ने? जे कैप से दिया जाता है वह समय ज्ञात करो, वह समय यानी निकालना है मुझे समय का मान। अच्छी बात है। जब वेग सदिश वी सदिश, त्वरण सदिश मतलब ए सदिश परस्पर लंबवत हो जाएं, अर्थात यानी बोला है वेग सदिश और त्वरण सदिश लंबवत हो जाएं। अच्छा, दो सदिश यदि लंबवत हैं, क्या बोला? दो सदिश यदि लंबवत हैं, लंबवत मतलब ऐसा 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 ऐसा, अरे भाई साहब ऐसा ऐसा 90 डिग्री पर हो जाएं। अच्छा एक बात सोच के देखो, दो सदिश यदि लंबवत हैं का मतलब क्या है? यदि याद करें अपन, ए सदिश है और दूसरा सदिश क्या है? बी सदिश है। यदि मैं इनके अदिश गुणनफल की बात करूं, किसकी? अदिश गुणनफल, तो कैसे लिखते हैं उसे? ए डॉट बी सदिश बराबर लिखा जाता है ए का परिमाण, बी का परिमाण, और क्या लिखा जाता है? कॉस थीटा। अब ए और बी आपस में शून्य तो है नहीं, मैंने बोला ये दोनों लंबवत हो जाएं। लंबवत होने का मतलब है थीटा कितना हो जाए भाई साहब? 90 डिग्री। तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा? 0, अर्थात ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर क्या हो जाना चाहिए? 0। तो ये फिजिक्स का सबसे बड़ा वरदान है यार, कौन? अदिश गुणनफल। तो जब भी दो राशियां पूरी भौतिकी के सवालों में दो सदिश यदि देख रखे हैं और एक दूसरे के कैसे हैं भाई साहब? लंबवत, एक दूसरे के कैसे हैं? लंबवत। तो आप एक बात याद रखिए कि दोनों का अदिश गुणनफल क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखिए जब थीटा क्या हो जाए? 90, अर्थात ए सदिश यदि ऐसा हो और इधर की तरफ क्या हो जाए? बी सदिश, दोनों के मध्य कोण क्या हो जाए? 90, तो इसका अनुप्रयोग या प्रयोग करना आना चाहिए। कृपया इसका ख्याल रखें जी। तो इस सदिश को अपन देखें, आर सदिश देख रखा है, उन्होंने बोला है वेग सदिश और त्वरण सदिश की बात की है। तो भाई साहब आर सदिश लिख लिया है और अपने को निकालना है त्वरण सदिश। निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? फिर से मुझे आर सदिश की वापस से जरूरत है। आर सदिश कितना दिया है यार? ये वापस से लिखना पड़ जाएगा। टी स्क्वायर माइनस 4टी प्लस 6, टी स्क्वायर माइनस 4टी धन 6i कैप धन टी स्क्वायर क्या लिखा है? जे कैप। अब मुझे चाहिए था वेग। वेग बराबर क्या होता है? स्थित सदिश का अवकलन। का मतलब क्या लिखूंगा मैं? समय के साथ इसको क्या करूंगा? अवकलित करूंगा। तो कितना आ जाएगा भाई साहब? 2t माइनस क्या हो जाएगा? 4, 6 का अवकलन 0,
यहां पर क्या बन जाएगा भाई साहब 2t और क्या बन गया जे कैप। अच्छा अब मुझे त्वरण भी चाहिए, तो त्वरण कैसे निकालते हैं भाई साहब, एक को तो बर्बाद किया दूसरे को भी बर्बाद करेंगे, मतलब आर सदिश को अवकलित किया तो वेग मिला, वेग सदिश को बर्बाद करेंगे मतलब अवकलित करेंगे, तो क्या अवकलन बर्बादी है, मान लेते हैं। तो क्या आएगा ये बताइए जरा, इसको अवकलित करते हैं समय के सापेक्ष, कितना बन जाएगा भाई साहब 2 आई कैप, ये तो हो जाएगा 0, धन क्या बन जाएगा 2 जे कैप, ये बन गया त्वरण। तो त्वरण सदिश जो है वो कितना आ गया 2i प्लस 2j जी। और वेग सदिश थोड़ा सा लिख लेते हैं यार, यहां पर वेग सदिश मिल चुका है, कितना है 2t माइनस 4 धन 2t जे कैप, ये मिल गया मुझे वेग सदिश। तो वेग सदिश मिल चुका और त्वरण सदिश मिल चुका, अब मुझे क्या करना है, दोनों का अदिश गुणनफल मुझे क्या कर देना है 0, a डॉट b 0, अर्थात a डॉट v सदिश बराबर क्या आ जाए 0। तो इन दोनों का डॉट लेंगे तो i का i के साथ करेंगे तो 1 आएगा, यानी ये क्या कर देंगे 2 गुणा दिश, 2 गुणा क्या बन जाएगा बेटा 2t माइनस 4 धन 2 गुणा कितना आएगा 2, यानी कितना आ जाएगा 4, बराबर क्या कर देना है मुझे 0। जी हाँ, क्या लिखूंगा इसको, ये देख लो एक बार यार, 4t माइनस क्या आ गया 8 धन क्या लिखा है 4, बराबर कितना आ गया 0, यानी 4t बराबर कितना आ गया 4, यानी t बराबर कितना आ जाएगा 1 सेकंड। ये है कहानी, ये है कहानी, ये है कहानी, 1 सेकंड पर ऐसा हो रहा है, कृपया इसका ख्याल रखें। वेग सदिश और त्वरण सदिश कब लंबवत है, ऐसा हमसे सवाल में पूछा गया था। जी हाँ, तो ये हो गया अपना कहानी। तो याद क्या रखना है अपने को, ये पूरा सवाल से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या याद रखना है कि भाई साहब जब हमें एक समान त्वरण जैसी चीज का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है तो हम नहीं करें। लेकिन एक बात देखें, यदि आगे इस सवाल को ही देखें तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये सदिश जो है इसमें कहीं समय आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो है वो कैसा है, नियत है, प्लीज ध्यान रखिएगा, यानी हम एक समान त्वरित गति अभी भी पढ़ रहे हैं, कृपया इसका ख्याल रखिए। ये बहुत आसान सा सवाल हो गया यार, आप देख लो एक बार कैलकुलेशन, 2 से गुणा हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया, 8 हो गया यहाँ पर, तो 4t माइनस 8 यहां बन जाएगा, और यहां पर देखेंगे तो कितना आएगा, ये 2 से 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब 4, और आराम से आंसर निकाल सकते हैं। हाँ जी जी। अब 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 वेग सदिश ये था हमारा, जी हां ये वेग सदिश था, देखिएगा वेग सदिश था, यहां वेग सदिश को अवकलन किया तो कितना आएगा 2t माइनस 4 करोगे, टी का टी के सापेक्ष कितना हो जाएगा 1, 4 का कितना हो जाएगा 0, तो 2i हो गया, 2t टी का टी के सापेक्ष कितना हो जाएगा 1, ये 2 हो गया, ये हो गया त्वरण, और ये क्या है मेरा वेग। यदि आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें कि कैलकुलेशन में क्या है, 2 से गुणा कर देंगे इसको तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा, अच्छी बात है, 2 से इसका गुणा करेंगे तो ये बनेगा कितना 4t, ये है कैलकुलेशन मिस्टेक, मैंने भी कर दी 4t, ध्यान रखिए भैया ये है 4t, तो ये भाई साहब कितने बन जाएंगे, ये कितने बन जाएंगे, ये कितने बन जाएंगे, ये कितने बन जाएंगे, वापस देख लेते हैं एक बार, 4t और 4t कितना हो जाएगा 8t माइनस 8 बराबर कितना हो गया 0, यानी कि t बराबर कितना आ जाएगा 1 सेकंड, कृपया इसका ख्याल रखिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौके 8, ये हो गया अपना काम, अर्थात यानी t बराबर कितना आ गया है 1 सेकंड, यहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक की थी मैंने, ये वाला ध्यान रखिएगा, ये 2t है। जी हां, तो अब वापस बढ़ते हैं, एम द्रव्यमान की एक कार v चाल से चलते हुए t समय में रुक जाती है, खतरनाक बात है, जब अधिकतम ब्रेकिंग बल लगाया जाता है तब ऐसा हो रहा है। अच्छा ओके, v चाल से चलती हुई 2m, अच्छा द्रव्यमान बदल गया कार का, एक कार को रोकने के लिए आवश्यक समय क्या होगा, यह मानते हुए कि दोनों स्थितियों में ब्रेकिंग बल समान है। मैं मान रहा हूं कि बल जो है वो दोनों का कैसा है भाई साहब, नियत है, कृपया इसका ख्याल रखें, तभी जाके अपन ये सवाल कर सकते हैं। तो त्वरण का मान यदि निकालोगे बेटा तो क्या आएगा, बल बटा क्या आ जाएगा भाई साहब द्रव्यमान लिखेंगे, ये त्वरण आएगा। तो पहली स्थिति में यदि मैं बात करूं, चूंकि मंदन हो रहा होगा तो A1 का मान लिख दूंगा माइनस का F बटा M, माइनस क्यों लगाया समझ में आया, क्योंकि अपन मंदन कर रहे हैं। ये A2 का मान लिखूंगा तो क्या आएगा माइनस F बटा क्या बन जाएगा 2M,
तो उन्होंने बोला है m द्रव्यमान की एक कार v चाल से चलते हुए t समय में रुक जाती है, का मतलब क्या हुआ, v बराबर क्या लिख दूंगा भाई साहब, u धन क्या लिख दूंगा मैं, at, तो जीरो अंतिम वेग हो गया, प्रारंभिक वेग क्या है v, त्वरण का मान यदि देखूंगा तो क्या आएगा माइनस का f बटा m गुणा क्या लिख दिया मैंने t, तो v बराबर कितना आ जाएगा बेटा f बटा m गुणा t, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरी बार में क्या बोला है, जो दूसरी वाली कार है वो v चाल से चलती हुई 2m द्रव्यमान की एक कार को रोकने के लिए आवश्यक समय क्या होगा, समय निकालना है। जब दोनों स्थितियों में ब्रेकिंग बल कैसा है भाई साहब, समान, अर्थात मेरे को इसको भी रोकना है, दूसरी वाली कार को वेग उतना ही दिया है, और त्वरण का मान कितना हो गया, f बटा कितना हो गया है 2m इंटू क्या लिख दिया मैंने t डैश, ये मुझे निकालना था, यानी v बराबर कितना आ जाएगा f बटा 2m इंटू t डैश। इसको मैं दूसरा समीकरण लिख देता हूं यार। अब क्या करना है, मुझे t डैश निकालना है, तो मैं क्या करने वाला हूं, दोनों को विभाजित करूंगा, यानी 2 बटा क्या कर दूंगा 1। मैंने शायद आपको बताया था कि भाई साहब जिसको निकालना है तो आप क्या करिए, उसको उस संख्या को या उस पद को ऊपर रखिए और जिससे विभाजित कर रहा हूं उसे नीचे रखिए, का मतलब क्या हुआ 2 बटा 1 कर रहा हूं, टी डैश मुझे निकालना था, v बटा v करेंगे तो यहां पर लिख दिया मैंने, ये कितना आएगा बेटा f बटा क्या लिख दिया मैंने 2m इंटू क्या लिख दिया टी डैश बटा क्या लिखा है मैंने f बटा m, तो f बटा m खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा टी डैश बटा क्या बन जाएगा टी डैश बटा क्या है t, ये 2, और ये कितना हो जाएगा भाई साहब 1, अर्थात क्या लिखा है टी डैश अपॉन क्या लिखा है 2t बराबर कितना आ जाएगा 1, यानी टी डैश बराबर कितना आ जाएगा बेटा 2t। कृपया इसका ख्याल रखिएगा। जी हां, बड़ा आसान सा सवाल था, मगर मुद्दे की बात यह है कि कहीं आप इसको इस तरीके से ना रिलेट कर ले, s डैश बराबर मैंने कहीं पे लिखा था n स्क्वायर s, इसमें a समान था। इस बार उन्होंने बोला है, इस सवाल में क्या बोला है, f समान मगर m अलग, m अलग यदि दिया तो त्वरण का मान लिखेंगे तो माइनस f बटा m लिखेंगे, m बदल जाएगा तो त्वरण भी बदल जाएगा, कृपया इसका ख्याल रखिएगा। जी हां, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नियत त्वरण से गति कर रही, नियत त्वरण गति का समीकरण लगा सकते हैं। एक वस्तु दो बिंदुओं a और b को क्रमशः 20 मीटर प्रति सेकंड और 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पार करती है। चलो अच्छी बात है, अपने पास एक बिंदु A है और एक बिंदु क्या है भाई साहब B। पहले वाले नियत त्वरण से गति कर रही है, मुझे नहीं पता कि प्रारंभ में क्या हो रहा था, आई डोंट नो। यहां पहुंचा है तो कितने वेग से पहुंचा है, 20 मीटर प्रति सेकंड से पहुंचा है, और यहां पहुंचा तो कितने से पहुंचा है, 30 मीटर प्रति सेकंड। मतलब कि भैया आप जो है गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी में ऐसा भयंकर त्वरण रखा है अपन ने कि मान लो ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, मैं इधर से गाड़ी चलाता हुआ आ रहा हूं और त्वरण फिक्स कर दिया, ऐसे यहां आया तो A वाला जो मेरा दोस्त था वो रोकना चाह रहा था, रोका ही नहीं। अरे ऐसा कुछ सवाल में नहीं दिया है, मैं बोल रहा हूं, वो खड़ा हुआ देख रहा था, मैं धाए से निकल गया। दूसरा वाला दोस्त B पे है, वो भी देखा, धाए से निकल गया। तो लेकिन A वाले ने देखा तो मेरा वेग कितना है 20, और B वाले ने देखा तो मेरा वेग कितना है 30। सही बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि त्वरण इधर है तो वेग क्या मान लगातार बढ़ता रहेगा। जी हां, अब बोला है ए व बी के मध्य बिंदु पर वस्तु की चाल होगी। अच्छा एक बार बताओ, यहां पर तुम्हारा दोस्त है, ये तुम्हारा दोस्त है और ये भी तुम्हारा दोस्त है। ओहो, तो ये कौन है, ये भाई साहब कौन है, ये मध्य बिंदु बोला है उन्होंने, मध्य बिंदु पर, यानी इसके बिंदु का नाम ले लिया एम। ये भाई साहब एम बिंदु पर कौन है, अरे यार कुछ होगा यार, कौन होगा, मारीची। ये कौन है, अरे राक्षस था एक, वो मिला बीच वाले बिंदु पे, तो वहां पर वेग पूछा है कितना है भाई साहब v, मैंने मान लिया। और उन्होंने बोला ये मध्य बिंदु है, तो मैंने बोला कि भाई साहब यहां से यहां तक के बीच की दूरी को मैंने मान लिया है कितना 2x। अरे मानने में क्या जा रहा है, ये मध्य बिंदु है तो ये भी क्या हो जाएगा x, यानी ये दूरी x है तो ये भी कितनी हो जाएगी x। अब मैं बोल रहा हूं, उन्होंने बोला है मध्य बिंदु पर कितनी चाल है ये निकालना है। ये बड़ा आसान सा सवाल हो गया यार, तुम्हें नहीं लग रहा। तो क्या करें अपन, ए लिख लेते हैं, फिर क्या लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं, मारीची भाई साहब को यहां पे लिख लेते हैं। यहां पर कितना है दूरी x, यहां पर दूरी कितनी है x, यहां पर चाल कितनी है 30 मीटर प्रति सेकंड, और यहां पर चाल कितनी है 20 मीटर प्रति सेकंड। यहां पर चाल क्या मान ली मैंने v, और त्वरण का मान क्या है नहीं पता, लेकिन नियत है, गति का समीकरण लगा सकता हूं। तो मैं पहले लगाऊंगा a से लेके कहां तक, b तक। धन्यवाद। a से b लगाऊंगा तो ये मेरा प्रारंभिक बिंदु, और ये कौन सा है अंतिम बिंदु। अंतिम वेग क्या है 30, तो गति का तीसरा समीकरण लगाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा 30 का वर्ग बराबर क्या लिख दूंगा 20 का वर्ग, धन क्या लिखूंगा 2 इंटू a,
यहां से लेके यहां तक की बीच की दूरी कितनी है भाई साहब, 2x है। कितनी है, 2x। तो यहां पर लिख दूंगा कितना चला, 2x। यानी ये क्या लिखा है भाई साहब, 30 का वर्ग माइनस क्या लिखा है, 20 का वर्ग बराबर लिखा है 4ax। खत्म। अब क्या बोला है, v निकालना है, तो मैंने अब गति का समीकरण कौन सा लगा दिया, a से लेके m। अरे ये तुम्हारा दोस्त था, उसके और मारीची के बीच लगा दिया मैंने। तो भाई साहब एक बात बताएं, क्या लिखें, मेरा प्रारंभिक और ये क्या हो जाएगा अंतिम का, मतलब लिखूंगा v स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग कितना है 20 का स्क्वायर धन क्या लिखूंगा 2a। कितना दूरी चला है a से लेके m के बीच में, कितना चला है x। यानी कि मैं अब लिखने वाला हूं, क्या लिखने वाला हूं, अच्छा तो एक काम करते हैं, यहां पर 2ax चाहिए और v स्क्वायर निकालना है मुझे, तो यहां पर लिख दूंगा मैं 20 का वर्ग लिखे रहने देता हूं। अच्छा, क्या मैं यहां से 2ax का मान निकाल सकता हूं, एकदम निकाल सकता हूं। सर इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं ये बताइए मुझे, 2 से विभाजन कर दिए दोनों साइड, तो कितना बन जाएगा 30 का वर्ग माइनस क्या लिखूंगा मैं 20 का वर्ग बटा मैं क्या लिख दूंगा भाई साहब 2। तो यहां पर मैं 2ax का मान निकाल चुका हूं और ये मान डालने वाला हूं, तो कितना लिखूंगा 30 का वर्ग माइनस क्या लिख दूंगा मैं 20 का वर्ग बटा मैं क्या लिख दूंगा भाई साहब 2। तो v स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो 2 गुणा 20 का वर्ग धन 30 का वर्ग माइनस 20 का वर्ग बटा क्या आ जाएगा भाई साहब 2। तो यहां पर यदि हम कैलकुलेशन करते जा ही रहे हैं तो v स्क्वायर बराबर देखो जरा, 2b स्क्वायर था और एक b स्क्वायर यहां पे है, घट जाएगा तो कितना बन जाएगा 20 का स्क्वायर धन क्या बन जाएगा 30 का स्क्वायर बटा क्या बन जाएगा 2। ये मैं क्यों लिख रहा हूं बता रहा हूं अभी तुम्हें। ये v स्क्वायर था, v कौन सा वाला था, मारीची का, मारीची के पास जब स्कूटर पहुंचा था मेरा, अरे मारीची यहां पर था, ये a था, ये मारीची था और ये b था मेरा दोस्त। तो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं, एक काम करता हूं, ऐसा लिख सकता हूं क्या, va का वर्ग धन क्या लिख दिया मैंने vb का वर्ग बटा क्या लिख दिया मैंने 2। तो भाई साहब ये बन के आ गए v बराबर क्या लिखेंगे, रूट के अंदर क्या आएगा va का वर्ग धन क्या लिख दूंगा मैं vb का वर्ग बटा क्या लिख दूंगा मैं 2। ये मेरा आंसर हो गया। अच्छा, ये इसलिए बोला क्योंकि बहुत ज्यादा नीट में ये सवाल पूछा गया, जेईई मेन में भी पूछा गया, तो भैया ऐसा है कहीं ये थोबड़ा ऐसा दिखे, नकाब पहन के आए, मास्क पहन के आए, भाई साहब एकदम जादूगर बन के आए, तो ऐसा भी आप देख सकते हैं और आंसर लिख सकते हैं सीधा सीधा। कितना आ जाएगा 20 का वर्ग धन क्या लिखूंगा 30 का वर्ग बटा क्या लिखूंगा मैं 2। तो v बराबर कितना आ जाएगा, 400 ऊपर है, 900 ऊपर है, तो 1300 ऊपर है बटा क्या लिखूंगा मैं 2। v बराबर कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 650। 650 के आसपास एक 625 नाम की चीज थी जिसका वर्गमूल जो है वो कितना होता है 25। तो एक बात बताओ, 650 और इधर 625, इन दोनों में बड़ा कौन है, अरे भैया इन दोनों में बड़ा कौन है ये तो बता दो। ये बड़ा है, दोनों साइड क्या ले लिया मैंने, वर्गमूल ले लिया, तो रूट 650 जो है वो थोड़ा सा बड़ा आएगा किससे, 25 से। जरा मैं ऑप्शन चेक करूं तो क्या लगेगा मुझे, 25 से थोड़ा सा बड़ा ये हो नहीं सकता, 25 हो नहीं सकता। आहा क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, 600। ये तो रूट के अंदर 600 तो ऐसी फर्जी, अरे यार ये तो ऐसे निकाल दिया मैंने। 25 पॉइंट क्या आ जाएगा, लगभग 5 के बराबर। कृपया इसका ख्याल रखें, बहुत आसान सवाल था ये। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक कार स्थिर अवस्था, गजब भयंकर, मतलब u बराबर कितना लिख दिया अपन ने 0 में नियत त्वरण गति का समीकरण से चलती है कण द्वारा nवें सेकंड तथा n सेकंड, यानी कुल n सेकंड में चली गई दूरी। तो बोला है nवें सेकंड में मतलब s nth, और क्या बोला है n सेकंड, 0 से n सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात निकालना है। बहुत बढ़िया, एक नंबर। तो एस एन nth का फार्मूला हमने पढ़ा है, u धन क्या बनना पढ़ा था, a बटा 2 2n माइनस 1। प्रारंभिक वेग बोला है 0 है, यानी एस nth का मान जो है वो कितना आएगा, a बटा 2 गुणा क्या लिख दूंगा मैं 2n माइनस 1। ये पहला समीकरण। अब लिखना है मुझे s कहां से कहां, 0 से लेके n तक। तो आप सोचिए जरा, ये तो ut धन un धन 1 बटा 2 at स्क्वायर मतलब an का वर्ग, u कितना है 0 का मतलब बेटा क्या हो जाना चाहिए, s 0 से n के मध्य कितना आएगा, 1 बटा 2 an का क्या हो जाएगा वर्ग। तो सर जी सवाल खत्म कर दिया गया अपन ने, सवाल खत्म कर दिया यार, एकदम इसको बेहोशी की हालत में ले आए अपन, एकदम भयंकर खत्म कर दे, निपट गया। देखो आपसे जो पूछा था उसी में मान डाल रहा हूं, एस nth, एनवा लिख लो यार, अंग्रेजी नहीं लिखा है, एनवा है वो।
और एस 0 से n मतलब कुल n सेकंड में, तो लिखेंगे तो कितना आएगा बताओ जरा। ऊपर क्या लिखा हुआ है, a बटा 2n माइनस 1 बटा a बटा 2n का वर्ग, ये वाला ऐसे कट जाएगा। तो क्या लिख देंगे, 2n माइनस 1 बटा n का क्या हो जाएगा वर्ग, मतलब क्या लिख दूंगा 2 बटा n माइनस 1 बटा n का वर्ग। जरा लिखे अपन 2 बटा n, 2 बटा n, 2 बटा n। अच्छा यहां पर है, बहुत बढ़िया, तो ये मेरा आंसर हो गया माइनस 1 बटा n का वर्ग, और काम खत्म हो चुका है। बहुत बढ़िया यार, ये तो बहुत बढ़िया सवाल था यार, मतलब बहुत ही थर्ड क्लास सवाल है यार, मतलब यार मतलब ये तो देखने में डरावना था, मतलब एग्जाम के तो लायक है, योद्धाओं के लायक नहीं है, इतना जरूर जानता हूं मैं। जी सर, कुछ और कर लेते हैं। एक कण का प्रारंभिक वेग अर्थात, ओहो क्या गजब, बहुत बढ़िया, मतलब जिसने भी ये लिखा है ऐसा बहुत बढ़िया राइटर रहा होगा, एकदम प्रॉपर तरीके से लिखा है, ऐसा ही होना चाहिए सवाल, मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन तो दो यार। क्या बोले, एक कण का प्रारंभिक वेग अर्थात t बराबर 0 पर कितना दे रखा है, 3i प्लस 4j मीटर प्रति सेकंड है, तथा त्वरण कहीं समय वगैरह आ रहा है नहीं आ रहा है, आहा त्वरण कैसा है, नियत गति के समीकरण लगा सकता हूं। t बराबर 0 पर ऐसी स्थिति देकर के, t बराबर 10 सेकंड पर कण की चाल पूछी है, चाल, फिर मैंने बोला था चाल जब भी आए क्या करेंगे भाई साहब, वेग निकाल के उसका क्या ले लेंगे, परिमाण। तो मुझसे बोला गया त्वरण नियत है, प्रारंभिक वेग कितना दिया है बेटा, ये देख लो आप पहले, 3i धन 4j मीटर प्रति सेकंड, अच्छी बात है। त्वरण का मान दिया है, एकदम दिया है, कितना दिया है, 0.4i धन क्या लिखा है 0.3j मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, अच्छी बात है। क्या पूछा है, ये कब की स्थिति है, ये जो स्थिति दी है t बराबर 0 की, आपसे पूछा है वेग सदिश निकाल के बताओ जब t का मान कितना हो जाए 10 सेकंड। 10 सेकंड पर अपने को निकालना है किसका मान, वेग का। अच्छा त्वरण नियत दे के रखा है, तो एक बार बताओ मुझे, प्रारंभिक वेग पता है, त्वरण पता है, मुझे समय पता है, वेग निकालना है, मतलब गति का पहला समीकरण। तो मैं क्या लिख दूंगा, v सदिश बराबर क्या लिख दूंगा, u सदिश धन क्या लिख दूंगा, a सदिश गुणा क्या लिख दूंगा मैं t। v सदिश मुझे निकालना है, u सदिश कितना है 3i धन क्या लिखा है बेटा 4j, a का मान कितना है वो देख लेते हैं, 0.4i धन क्या लिखेंगे 0.3j गुणा क्या लिख दूंगा मैं, समय अंतराल कितना है भाई साहब 10 सेकंड। तो v बराबर कितना आएगा बेटा ये बता दो, 3i धन क्या बेटा 4j, यहां पर 10 से गुणा कर देंगे तो 4i बन जाएगा और 3j बन जाएगा यार, ये 0.3 गुणा 10 3, 0.4 गुणा 10 यानी 4, 4i और 3i मिलकर क्या हो गया है 7i, 4j 3j मिलकर कितना हो गया है 7j, ये निकाल लिया अपन ने वेग। क्या मेरा आंसर यही है, क्या मेरा आंसर यही है, नहीं भैया, मुझे क्या पूछा था, आप तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, ये क्या है चाल, अर्थात मुझे क्या निकालना है भाई साहब, चाल बराबर क्या लिखूंगा, चाल बराबर मुझे लिखना है वेग का परिमाण, का मतलब मुझे लिखना है 7i प्लस क्या लिखना है 7j, और उसका मुझे परिमाण निकालना है, का मतलब मैं वर्गमूल निकाल लूंगा, 7 का वर्ग प्लस क्या लिखूंगा 7 का वर्ग, अर्थात मुझे लिखना है 2 बार 7 का वर्ग, का मतलब एक 7 बाहर और क्या लिख दूंगा √2 मीटर प्रति सेकंड, ये हो गई चाल, ये मेरा क्या हो जाना चाहिए उत्तर, कृपया इसका ख्याल रखा जावे। तो दिमाग में आएगा सर ऑप्शन, ऑप्शन देखते हो आप, कहीं देखते हो, अरे नहीं देखता यार मैं यार सीधे, और ना ही तुम्हें बोलूंगा मैं कभी, क्या क्या बोलूंगा, अरे नहीं बोलूंगा मैं, कुछ नहीं बोलूंगा भाई, कुछ क्या नहीं बोलूंगा, कुछ क्या नहीं बोलूंगा, कुछ क्या नहीं बोलूंगा, अरे भैया अच्छा बुरा मान गया यार, गजब, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं तो पूरा हिला जा रहा है, भयंकर। अरे कोई बात नहीं यार, मैं तो तुम्हारे आंसर को लिखने की कोशिश कर रहा था, आंसर ही नहीं लिखने दे रहा है, गज्जा, ओहो भाई क्या दिक्कत है, चलिए, अरे मतलब आंसर ये है यार, ये रहा आंसर 7√2 मेरा आंसर है। एनीवेज चलिए तो आगे देखते हैं कि क्या सवाल है। एक सरल रेखा, अच्छा एक ही सरल रेखा है, बहुत बढ़िया, के अनुदिश एक समान त्वरण, क्या बात है, ऐसे सवाल बनने चाहिए, मतलब गति के समीकरण, जाओ जाओ वत्स तुम जो है अमर हो जाओ तथास्तु, ऐसा ऐसा वरदान देने के लिए हमेशा कोई मिल जाए ना तो यार मजे आ जाए लाइफ में, आहा क्या बात, मिलता नहीं है कोई, बहुत बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, भयंकर पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाके जो है ना भगवान प्रकट होते हैं। ओ यस, क्या लिखा है, एक समान त्वरण मतलब गति का समीकरण लगा सकता हूं, से गतिशील एक कण का स्थिति,
अरे कण की स्थिति होता है, कण का, ये तो पूरा जो है ना इसका लिंग परिवर्तित कर दिया, मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग कोई मतलब ही नहीं है। अरे यार हिंदी में तो चलता है ना यार, हिंदी में जो है ना क्या बोला, एक कण का नहीं की स्थिति x मीटर पर वेग कितना दिया है, v मीटर प्रति सेकंड, निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। अच्छा दिया जाता है, बढ़िया। पता नहीं क्या क्या बकवास लिखा है, भगवान जाने क्या बोला है कण का त्वरण। यार एक बात बताओ जरा, v बराबर ऐसा दिया है, x दिया है, गजब दिया है, मतलब कि दोनों साइड यदि मैं वर्ग कर दूं बेटा, ऐसा मेरे को लगा या लगा या लगा या लगा, क्यों लगा, अभी कुछ बताया था कुछ देर पहले, इसको देखते के साथ ही मेरा दिमाग जो है ना एकदम ऐसा हो जाता है, कैसा हो जाता है, v का वर्ग चाहिए, आहा करके देखते हैं, v वर्ग बराबर करेंगे कितना आएगा, 180 माइनस का 16x, अरे सर हाँ x को लिख देता हूं s का मतलब क्या आएगा, v स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 180 माइनस क्या आएगा 16s, s की घात 1 v की घात 2, उत्तरी मतलब की नियत त्वरण यहां से भी पता लग गया, एकदम बढ़िया चीज हो गई। गति का तीसरा समीकरण कोशिश करके देख लेते हैं, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर धन 2as 2as बराबर क्या लिखा है, -16s, खत्म हो गया। तो 2a बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 16, a बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 8। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, आग लगा दी अपन ने, भयंकर भयंकर भयंकर। अन्नू मलिक साहब आपसे भयंकर आग लगाने का काम है अपने पास, समझ गए क्या, अरे हाँ है, आग लगा दी ना यार, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, कैसे लगाई भैया, v का वर्गमूल देख रहा था, v का क्या कर दिया वर्ग, और यहां पर देखा x का मान कितना है, x का घात कितना है, कितना, 1। जी हां आगे बढ़ते हैं। एक कार विरामावस्था से प्रारंभ होती है तथा सरल रेखा में 200 मीटर दूरी तय करने के पश्चात यह पुनः विरामावस्था में आ जाती है। गजब बीमारी है, मतलब कार विराम से चली, अरे हाँ स्टार्ट किया होगा, फिर सरल रेखा में चलती गई, 200 मीटर पे जाके जो है रुक गई। इसका मतलब है समझे कि मैं यहां से चला, स्कूटर उठाया, अरे उनके पास कार है यार, अपन जो है ना आम आदमी, स्कूटर लिया, स्कूटर स्टार्ट किया, विरामावस्था से भयंकर बढ़ाया, 200 मीटर पहुंचने वाले रुक गया, इसका मतलब बीच में ब्रेक मारा होगा, पक्का ब्रेक मारा होगा। यदि इसका त्वरण तथा मंदन क्रमशः 10 और 20 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग हो तक सीमित है, क्या बात है, तो दूरी तय करने में कार द्वारा लगा न्यूनतम समय क्या होगा, न्यूनतम समय है मतलब एक समान त्वरण वाली स्थिति को मान के हम करने वाले हैं। मगर ऐसा सवाल यदि मैं तुमसे बोलूं कि धाए से कर देंगे, हैं कैसे कर देंगे, धाए से कर देंगे, धाए से एकदम धाए से कर देंगे, धाए से कर देंगे, तबड़क 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 ऐसा काम करेंगे, कैसे करेंगे, एकदम भयंकर, देखो जरा कैसे करेंगे, एकदम नेक्स्ट लेवल। वेग समय ग्राफ बनाइए, कहीं भी ऐसे सवाल आए तो कृपया करके यजमानो, आपको जानते हैं, अरे मैं यमराजो नहीं बोल रहा हूं यार, यजमानो बोला, यजमानो, कई लोग बोल, अरे भाई हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूं यार, तुम्हें तो समझ में आ रहा, यजमान नहीं समझते, हद हो गई मतलब। ये वेग और समय ग्राफ क्यों बोला सर, अरे मजा आएगा ना। पहले तो स्कूटर स्टार्ट किया, मतलब त्वरण होना चाहिए, त्वरण होना चाहिए का मतलब है कि भाई साहब तुमने इसको भगाया, ऐसा जी। अच्छा देख लेते हैं त्वरण कितना दे के रखा है यार, ये भी देख लेते हैं, थोड़ा टाइम पास कर ही रहे हो। यदि इसका त्वरण तथा मंदन 10 और 20 है, अच्छा मंदन बहुत भयंकर है यार, 20, इसका मतलब ब्रेक मारा होगा और मजा आ गया होगा आपको, अरे गिरे नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं यार, देखो तो सही, त्वरण का मान जो है कम है, अर्थात वेग समय ग्राफ का ढाल कम है त्वरण के केस में, और मंदन के केस में ज्यादा है। जी हाँ, तो भाई साहब ब्रेक मारा होगा ना, जल्दी रुक गई होगी गाड़ी, तभी ऐसा हो रही है। अरे यार मजा नहीं आया, मतलब यार थोड़ा सा अपने को और काम कर लेना चाहिए, चलो खैर कोई बात नहीं, इससे कर लेते हैं, हाँ ठीक है, ये लो, तुरंत जल्दी रोकना था ना, ऐसा किया मैंने, जानबूझ के ऐसा किया भाई साहब। यहां पर मंदन का मान क्या है, ज्यादा, लंब उतना ही है, आधार कम हो गया, लंब बटा आधार करेंगे तो मान ज्यादा आएगा, लंब बटा आधार ज्यादा कर दूंगा तो मान कम आएगा, यहां पर त्वरण था और यहां पर मंदन था, इसलिए ऐसा किया है। आप समझा करिए बात को कि अंकल जी आपको बढ़िया से समझ में आवे। अब अधिकतम वेग यहां पर होगा, अधिकतम वेग को मैंने लिख दिया बी मैक्सिमम, थोड़ा सा अंग्रेजी इस्तेमाल किया। तो सर जी क्या बोला है, भगवान जाने क्या बोला है,
लगा हुआ न्यूनतम समय, जानते हो न्यूनतम समय बोला था इसीलिए बोला, न्यूनतम समय का मतलब होता है ऐसे ऐसे बार बार नहीं करना, एक बार क्यों, अपने को त्वरण नियत रखना है। अब भयंकर स्पीड से गाड़ी भग गई और फिर अपन ने भयंकर स्पीड से एक बार में क्या मार दिया, ब्रेक, भयंकर तरीके से। अब ब्रेक पे चढ़ के बैठ गए एकदम, क्योंकि ब्रेक को अपने को परिवर्तित नहीं रखना है, क्योंकि भैया मंदन नियत चाहिए। क्यों चाहिए, अरे जल्दी गए जल्दी रुके, समय क्या हो गया कम, तेजी से गए तेजी से रुके तब जाके समय क्या होगा कम, फीलिंग आई ना, एहसास। ओके, तो सर न्यूनतम समय और दूरी कितना चला है, कुल दूरी चला है 200 मीटर। अच्छा जी हाँ, तो एक बात बताओ, कुल दूरी जो है, कुल दूरी जो चली गई है वो लिख लेते हैं। कुल दूरी का मान कितना है 200 मीटर, त्वरण का मान कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, फिर क्या पूछा है मंदन का मान कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, आपसे पूछा है कुल समय, कुल समय। अच्छा चलिए, मैंने बोला कि भाई साहब ये समय अक्षय यहां से यहां तक का जो समय है वो मैंने मान लिया कितना है टी, अधिकतम ये मान लिया। अच्छा तो एक बात बताओ मुझे, ये क्या है कोण अल्फा, क्या है अल्फा, और ये क्या मान लिया मैंने बीटा। जी हाँ, तो एक बात बताओ tan अल्फा का मतलब त्वरण का मतलब लंब का मान है v मैक्स, आहा क्या बात, बटा आधार नहीं पता यार सर, नहीं पता है, ये वाला समय मानेंगे t1, ये वाला समय मानेंगे t2, तो लिख दिया क्या है t1। अच्छा ये कितना दिया है भाई साहब 10, तो t1 का मान कितना आ जाएगा v मैक्स बटा क्या आ जाएगा 10। इसी प्रकार से tan बीटा, अब tan बीटा को त्वरण में लिख देना, मंदन है वो, ध्यान रखना, बराबर क्या लिखेंगे v मैक्स बटा क्या लिख दूंगा मैं t2, ये कितना दिया है 20, का मतलब t2 बराबर कितना आ जाएगा v मैक्स बटा कितना आ जाएगा 20। ध्यान रखें, कृपया ख्याल रखें। अब यहां तक कहानी यदि पहुंच ही गई है, कुल दूरी s बराबर वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल यदि पूरा धनात्मक है, मतलब वो कुल दूरी दे रहा है, का मतलब क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल कौन से ग्राफ का, वीटी ग्राफ का। तो दूरी कितनी देकर रखी है भाई साहब 200, बराबर क्या लिखेंगे 1/2 आधार गुणा क्या लिखूंगा मैं ऊंचाई। ये धन्यवाद। कितना मजा आया यार, कितना मजा आया, बाय गॉड बता रहे हैं एकदम मतलब जबरदस्त। सोचो ये काम एक बार सिखाने में मुझे जितना मेहनत लग रही है ना, इसके बाद आप सीख जाओगे ना, तो बता रहे हैं एकदम झंडा गाड़ दोगे, झंडा कहां, युद्ध के मैदान में। ये भाई साहब जो है वो T1 है और ये भाई साहब क्या है T2 है। तो मैं कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूं, जरा आप समझिएगा, T1 धन T2 जो है वो T है। अच्छा जो दूरी निकाली थी वो लिखी थी 1/2 T गुणा क्या लिखा है V मैक्स बराबर कितना लिखा हुआ है 200, मुझे निकालना क्या है T। अच्छा बढ़िया, एक काम करो यार, यहां पे थोड़ा पहुंचो तो जरा, क्या लिखा है T1 का मान कितना है V मैक्स बटा 10 प्लस क्या लिखा है V मैक्स बटा 20 बराबर क्या लिखा है T। अच्छी बात है, जोड़ना वोड़ना आता है तुमको, तो एक बार बताओ ऐसा, अरे यार डिजाइन बना लेते हैं, एक काम करो, देखो 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 देखो, दो, हाँ 2 से गुणा कर दिया, इधर भी 2 से गुणा कर दिया, लघुत्तम लेना आसान हो गया, अरे बाप रे बाप, ये 20 हो गया, तो 2V मैक्स और V मैक्स मतलब क्या हो जाएगा 3V मैक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब T। हाँ तो V मैक्स बराबर क्या आएगा 20/3 गुणा T। क्या बात है सर, क्या बात है सर, तो 1/2 इधर लिख दिया T, V मैक्स का मान कितना है मालिक 20/3 T बराबर कितना हो जाएगा 200। मालिक से याद आया कुछ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ऐसा, अरे अपने से नहीं हुआ, चलो देखते हैं। तो भाई साहब एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन वगैरह कर ले अपन, टी का वर्ग यहाँ पर लिख देते हैं, ये कितना आ जाएगा 10 बटा कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब 200, ऐसा कह रहा हूं। बताओ जरा, ये सारी कैलकुलेशन तो कर ली, ये 10/3 हो गया, ये 200 हो गया, बहुत अच्छा है, ये जीरो खा जाएंगे, बढ़िया। तो टी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 60। जरा अपन देखें ऑप्शन फैशन में दिया है कि नहीं यार, ये तो देख लिया अपन, भगवान जाने क्या दिया है। हाँ चलो कितना आया अपना, बहुत बढ़िया आया है, 1 नंबर आया है यार, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। रूट के अंदर कितना हो गया 60, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 15 गुणा 4, क्या बात है, का मतलब क्या लिख सकता हूं 2√15 सेकंड। अरे आंसर अपना नहीं आएगा तो किसका आएगा भैया, है श्रीलंका वालों का।
बोलो, चेक कर लो। जी 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 जी, अच्छी बात है। तो यहां पर पहुंच गए, हमारा आंसर ये निकल गया 2 √15 सेकंड। ये कहानी खत्म। अब इसी सवाल में पूछ लेता कि अधिकतम वेग का मान कितना है, अधिकतम वेग का मान कितना है, तो मैं यहां से निकाल लेता यार। वी मैक्स पूछता तो मैं क्या लिखता बेटा, 20/3 यानी 20 बटा क्या लिख दिया 3, 20 बटा क्या लिखा है 3, और क्या लिखता है अपन ने 2 रूट कितना लिखा है 15। अरे कर लो यार, कितना आएगा 40/3 √15 मीटर प्रति सेकंड। यानी अपनी यात्रा के दौरान मेरा स्कूटर जो है कितनी भयंकर चाल यानी वेग से चला होगा। अच्छी बात है। अब एक सवाल और कर लेते हैं यार बस। एक कार विराम से 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित होती है तथा फिर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से यानी मंदित होकर विराम में। अरे बढ़िया, ये तो पिछला सवाल हो गया यार। गजब 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 गजब। तुरंत तुरंत काम करना है, तुरंत पढ़ते के साथ पढ़ते के साथ पढ़ते के साथ जो है ना, अपने को एकदम भाला लेके मारना है इसको, बता रहे हैं। तीर कमान नहीं चाहिए इसको, सीधा भाला लेके मार देना है। तो एक बात बताना, ये वेग है और ये क्या है समय। तो यदि कार का अधिकतम वेग दिया, अच्छा बहुत बढ़िया, एक नंबर। तो कार द्वारा तय, यदि इसने पूछा क्या है यार, ये तो बड़े आराम से हो जाएगा, ये तो बड़े आराम से बच्चे कर लेंगे आराम से। इसमें कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है सवाल में, मतलब अभी किया है, जस्ट अभी अभी ताजा ताजा किया है। एक बात बताओ कि क्या दिया, 2 दिया, 3 दिया है, कितना दिया है 5 दिया है, 5 दिया है, 5 मतलब ढाल ज्यादा है। ओके, ये बनाया अपन ने। फिर इसके पश्चात जो है ढाल को कम कर दिया ऐसा। ये भाई बन ले यार प्लीज। ओके, थोड़ा सा और डिजाइन बना लेते हैं समय के बारे में। जी, ये हो गया। इधर अधिकतम वेग आएगा। चलो, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ये अधिकतम वेग, यहां पर समय T1, यहां पर समय क्या है T2, ये कोण क्या है अल्फा, और ये क्या है भैया बीटा। सब कट डाले, सब कट डाले, सब कट डाले। तो एक बात बताओ मुझे कि उन्होंने बोला है कि विरामावस्था चल रही, सही बात है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चली, वेग बढ़ गया। उसके पश्चात बोला फिर बंधित हो गई, चल गया। उसके बाद विराम में आ गई, चल गई, यहां पर पहुंच गई। ओके, तो क्या करना था अपने को, अधिकतम वेग दिया 30। अच्छा, वी मैक्स का मान, वी मैक्स का मान जो है वो कितना है 30 मीटर प्रति सेकंड। अच्छी बात है। अब त्वरण का मान लिख लेते हैं, tan अल्फा बराबर क्या आएगा, त्वरण बराबर क्या आएगा, वी मैक्स बटा क्या लिख दूंगा मैं T1। त्वरण का मान कितना है 5, बी मैक्स कितना है 30 बटा क्या लिखा T1, तो T1 बराबर कितना आ जाएगा 6 सेकंड। गजब, भयंकर, मस्त, एकदम बरोबर काम कर रहे हैं, बरोबर बरोबर। अच्छी बात। अब चाहिए मुझे क्या, मंदन tan बीटा। tan बीटा बराबर क्या लिखूंगा, मंदन, मंदन बराबर कितना है, मंदन बराबर क्या लिखेंगे, वी मैक्स अपॉन क्या लिख दूंगा मैं T2। मंदन का मान कितना दिया है बालक 3, बराबर क्या है इधर 30 बटा क्या लिखा है T2, तो T2 बराबर कितना आ जाएगा 10। हाँ, क्या बात है। T1 निकाल लिया और क्या निकाल लिया अपन ने T2। T1 भी निकल गया, T2 भी निकल गया। अब क्या करोगे सर, मुझे निकालना गया था, चली गई दूरी। तो आपको पता है वेग समय ग्राफ का पूरा क्षेत्रफल कैसा है, धनात्मक। इसका मतलब है कि क्षेत्रफल धनात्मक है, मतलब चली गई दूरी और विस्थापन का परिमाण बराबर है। का मतलब इसका मैं क्या निकालने वाला हूं, क्षेत्रफल। ये वाला जो समय है वो है टी बराबर क्या लिख दूंगा T1 धन क्या लिखूंगा T2। T1 कितना आया था 6 और T2 कितना है 10, बराबर कितना आ गया 16 का सेकंड। अच्छा, चली गई दूरी निकालनी है, निकाल लो भैया। 1/2 आधार कितना है, आधार कितना 16। ए भाई, लिखने में शर्म आ रही, का मतलब क्या है 16, और ऊंचाई कितनी है 30 30 30 30। यार इसका कैलकुलेशन कैसे कर डालें यार। एस बराबर क्या आएगा 16 तिया 48, 16 दूना 32, 16 तिया 48 होता है। 3 चंग 18, 3 एक कम 3 और 1 4 जोड़ेंगे तो 4 मतलब 48, 480 बटा का आएगा 2, मतलब क्या आएगा 240। क्या 240 हमें इंद्रदेव द्वारा अवेलेबल कराया गया है। लाइए लाइए लाइए, लाए कहां है 150। ओहो, क्या बात है, पड़ोस में ही है 240 मीटर। बताइए जरा कि इसमें क्या मजा नहीं आया आपको। ए भाई साहब, हेलो योद्धा, आपको याद आया आज 13th लेक्चर है, 10 + 3 13वां लेक्चर है ना, 13वां एपिसोड है। अब 13वां एपिसोड में 19वां सवाल करते हुए विरामावस्था से प्रारंभ करती हुई गति का 5 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण और मंदन 3 मीटर पर सेकंड का वर्ग और अधिकतम चाल स्कूटर की, मैं स्कूटर बोलता हूं वो देता है कार,
वो देखो, समझो बात को। वो जानते हो बार बार चिढ़ा रहा है, कार खरीद लो। क्या बोल रहा है? कार खरीद लो। और हम बोल रहे हैं स्कूटर चलेंगे। अरे भैया, कार खरीदेंगे तो ऐसी वाली कार खरीदेंगे जिसके सामने जानते हो क्या लिखा हो? एकदम मस्त वाली डिफेंडर कार, ऐसा लिखा हो। क्या? डिफेंडर कार नहीं बोल रहा मैं, बोल रहा हूं डिफेंडर कार, बढ़िया वाली एकदम। कौन सा कलर? एक नंबर का नीला कलर। क्यों नीला कलर? बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको जो सिखाना था वो मैं सिखा चुका हूं। क्या लास्ट वाला सवाल 18वां और ये 19वां आपको क्या बताया? विरामावस्था से प्रारंभ करती हुई एक समान त्वरित गति और उसके बाद एक समान मंदित गति से विराम पर पुनः विराम पर आने वाली वस्तु के लिए जब भी आपको प्रश्न दे, हमेशा किससे करेंगे? हम गति का समीकरण नहीं लगाएंगे, हम सामान्य मनुष्य नहीं, हम अतिशय असामान्य मनुष्य हैं, है जी। हम किससे करेंगे? वेग समय ग्राफ बनाएंगे, ऐसा ग्राफ बनाएंगे, बढ़िया आराम से करेंगे, 2-3 लाइन में आंसर लिख देंगे और थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, पानी पिएंगे, उसके बाद नेक्स्ट सवाल में जाएंगे, क्योंकि एग्जाम की कहानी यानी युद्ध भूमि की कहानी, रणभूमि की कहानी कुछ ऐसी ही होगी। तब तक के लिए मस्त रहिए, बिंदास रहिए, झंडा लहराते रहिए, सवाल करते रहिए। 19वां किया था, 13 एपिसोड हो चुके हैं, सुनिएगा ध्यान से। 13 एपिसोड हो चुके हैं, 19वां सवाल कर चुके हैं, कुछ और मिलेगा नया, समझ रहे हो? एक समान गुरुत्वीय गति का समय आ चुका है। वस्तु को फेंका जाएगा कहां? ऊपर। हाँ हाँ हाँ, वस्तु को कहां फेंकेंगे? ऊपर। फिर वस्तु कहां आएगी? नीचे। तो मैं आपको कहीं ऐसा बताने वाला हूं कि वस्तु को हम ऊपर फेंकेंगे ही नहीं और गुरुत्वीय गति तब भी पढ़ेंगे। हम कहीं पृथ्वी के बाहर से देखेंगे उस दृश्य को। क्यों? क्योंकि हम हैं योद्धा और हमारी पृथ्वी में हम बोलेंगे कि भाई साहब, हमने वस्तु को ऊपर नहीं, क्षैतिज फेंक दिया है। कहां फेंका है? क्षैतिज। और क्षैतिज फेंका है और क्षैतिज लौट के आई है। सोचते रहिएगा, विषय दिया है सोचने के लिए। गुरुत्वीय गति यदि पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई साहब, क्षैतिज फेंका पृथ्वी के बाहर खड़े होकर। हम ये देख रहे हैं पृथ्वी की सतह से गुरुत्वीय गति के सवाल करने के लिए मैं बोल रहा हूं कि भैया क्षैतिज फेंका अपन ने पृथ्वी की सतह पर। जो व्यक्ति है वो ऐसे फेंक रहा है कि आपको दिख रहा है वो क्षैतिज, तो वस्तु क्षैतिज में गई और लौट के आ गई। जस्ट सोचिएगा, ये गुरुत्वीय गति का एग्जाम्पल है या नहीं, बताइएगा, मैं क्लियर करता हूं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्ते।